नमस्कार प्यारे बच्चों, आप लोग कैसे हैं। आई होप आप लोग स्वस्थ और मस्त होंगे और अपने बोर्ड परीक्षा की तैयारी बहुत ही अच्छे से कर रहे होंगे। पढ़ाई आप लोग काफ़ी ज़बरदस्त तरीके से कर रहे होंगे, पूरी ईमानदारी के साथ, पूरी लगन के साथ आप लोग कर रहे होंगे। आज की क्लासेस आप सभी के लिए बहुत ही खास होने वाला है, क्योंकि इस क्लास में हम लोग जो है क्लास 12 का ज्योग्राफी यानी भूगोल का, प्यारे बच्चों जी हाँ प्यारे बच्चों, भूगोल का जो है चैप्टर 1 मानव भूगोल प्रकृति एवं विषय क्षेत्र का ये पार्ट 2 क्लास होने वाला है। अगर जो भी विद्यार्थी पार्ट 1 वाले क्लास नहीं देखे हैं, है ना, क्लास का जो है पार्ट 1 नहीं देखे हैं इस चैप्टर का, तो आप उसे देख लेना। कुछ टॉपिक ऐसे हैं जो कि बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, जो कि डायरेक्ट एग्जाम में उससे क्वेश्चन दिया जाता है, इसलिए आप उसको एक बार जरूर देख लीजिएगा, ठीक है। और जो भी विद्यार्थी अभी तक जो है एप्लीकेशन को डाउनलोड नहीं किए हैं, एप्लीकेशन को आप लोग डाउनलोड कर लीजिए, डाउनलोड कर लीजिएगा। आपको सर्च करना है, ऐप प्ले स्टोर में जाना है, एबीसी कोचिंग, एबीसी कोचिंग है, आप लोगों को सर्च करना है। और आपको क्या करना है बच्चों, क्लास 12 का, है ना, क्लास 12 का जो आर्ट्स वाला बैच है ना, परिश्रम बैच है, उसमें आप लोगों को ज्वाइन हो जाना है, उसको आप लोग को ज्वाइन कर लेना है। अभी जो है वहां पर जो है 50% का जो है ऑफ चल रहा है, तो जल्दी ले जाइए, 50% ऑफ में आप जो है अपना रजिस्ट्रेशन कीजिए, अपना जो है क्लास जो है ज्वाइन कर लीजिए, बैच ज्वाइन कर लीजिएगा। एकदम सबसे सटीक और आसान भाषा में आपको बताने वाला हूँ। देखिए पिछले क्लास में हम लोग जो है, प्यारे बच्चों आप ध्यान से देखेंगे कि पिछले क्लास में हम लोग जो है पूरा इसका जो है मानव भूगोल क्या है ना, भूगोल कितने प्रकार के होते हैं, प्रकृति विषय क्षेत्र के बारे में पूरा डिफाइन करके आप लोगों को बताए हैं। और आज की क्लासेस में उससे आगे हम लोग जो है समझेंगे, उससे आगे समझेंगे। देखिए पिछले क्लास में हम लोग जो है यहाँ तक तो पढ़ चुके थे, है ना, पॉल विडाल डी लॉब्लास के अनुसार ये चीजें हम लोगों ने पढ़ा है ना, हम लोगों ने पढ़ा है कि यहाँ पे इसके अनुसार क्या बताया गया था, इसके अनुसार ये बताया गया था कि भौतिक नियम और रहने वाले जीवन, रहने वाले जो जीव है, यानी कि ये जो है हमारी पृथ्वी को नियंत्रित करने वाले जो भौतिक नियम है तथा जो है इस पर रहने वाले जो जीव है, उसके माध्यम से मध्य के संबंधों का अधिकार को संश्लेषित ज्ञान के उत्पन्न से जो है यह क्या करता है, संकल्पना लेता है। और पृथ्वी के कुछ जो है प्राकृतिक नियम चलते, जैसे कि मौसम बदलना, वर्षा होना, तापमान अलग अलग होना, दूसरी तरफ जो है इंसान जो इन्हीं परिस्थितियों में रहकर जो है अपना जीवन यापन करते हैं, है ना। तो मानव भूगोल वह ज्ञान है जो यह समझाता है कि प्रकृति के नियम, जलवायु, मिट्टी, स्थलाकृति आदि और जीव विशेषकर मनुष्य के बीच जो है कैसा संबंध है, मनुष्य प्रकृति से जो है प्रभावित भी होता है और उसका उपयोग भी करता है। इस संबंध का अध्ययन ही जो है मानव भूगोल कहलाता है। किसके अनुसार? पॉल विडाल डी लॉब्लास के अनुसार। तो यहाँ तक जो है हम लोग जो है पिछले क्लास में पढ़े थे। चलिए अब आगे हम लोग बढ़ते हैं प्यारे बच्चों, आगे चलते हैं, कल्याणपरक विचारधारा के बारे में समझेंगे। देखिए कल्याणपरक विचारधारा क्या होता है कि मनुष्य का जो है स्वगणीय विकास के अनुसार होता है। देखिए याद रखिएगा, यह विचारधारा जो है कहती है कि भूगोल का असली जो है मकसद है समाज में इंसान की भलाई करना है। दूसरा कह रहा है कि इसमें जो है गरीबी मिटाना, सबको इलाज और पढ़ाई देना, जीवन को अच्छा बनाना और जो है पर्यावरण का जो है ध्यान रखना सबसे जरूरी है। यह विचारधारा सामाजिक प्रगति से जुड़ी होती है। यह जो विचारधारा है यानी कल्याणपरक विचारधारा जो है वेलफेयर जो है अप्रोच जो है, ये क्या विचारधारा, ये जो है सामाजिक प्रगति से जुड़ा हुआ है। ठीक है, यहाँ तक क्लियर है। अब आगे जानते हैं मानवतावादी विचारधारा के बारे में। याद रखिए प्यारे बच्चों, याद रखिएगा कि भूगोल जो है केवल पहाड़, नदियां और मौसम का अध्ययन नहीं, बल्कि यह भी समझाता है कि मनुष्य जो है किसी स्थान को कैसे सोचता है, उसको कैसे महसूस करता है और उसको कैसे अनुभव करता है। उदाहरण तौर पर आप समझे कि अपना घर में विशेष जो है लगता है। देखिए अपना घर तो भाई बड़ा अच्छा लगता है, चाहे वो झोपड़ी का ही क्यों ना हो, लेकिन अपना घर होता है। और दूसरे का घर कितना महल ठोक दे, कितना अच्छा सुंदर रहे, लेकिन फिर भी उसको नहीं कहेंगे। यानी अपना घर जो है, अपना घर विशेष लगता है, और दूसरों के लिए जो है वह सिर्फ एक मकान है। काशी विश्वनाथ मंदिर किसी के लिए जो है आस्था है का केंद्र है, तो किसी के लिए जो है पर्यटन स्थल है। ये सबकी जो है अलग अलग सोच है, अलग अलग उसको महसूस करते हैं और अलग अलग उनका अनुभव रहता है, सबका अलग अलग अनुभव रहता है। तो ये जो है विचारधारा यानी कि मानवतावादी विचारधारा यही बतलाता है कि ये जो भूगोल है ना, भूगोल को जो है मनुष्य जो है अपनी भावनाओं के अनुसार सोच और अनुभवों से जो है जोड़ कर ये रखता है। ठीक है, क्लियर है यहाँ पे, है ना। ये मानवतावादी विचारधारा के बारे में आप समझ गए। चलिए अब समझते हैं क्या है अमूल्यवादी विचारधारा, रेडिकल अप्रोच के बारे में। देखिए अमूल्यवादी विचारधारा भूगोल को समाज में मौजूद
असमानताओं और अन्याय को जो है समझने के लिए इस्तेमाल करती है। उदाहरण तौर पर आप समझे कि एक बड़े शहर में एक तरफ ऊंची इमारतें हैं और दूसरी तरफ जो है वो झुग्गी झोपड़ी है। तो कुछ राज्यों में जो है उद्योग ज्यादा है, तो कुछ जो है राज्यों में जो है बेरोजगारी ज्यादा है ना। लेकिन अभी जो है वर्तमान की स्थिति ऐसी हो चुकी है कि पूरा इंडिया में बेरोजगारी जो है चरम सीमा पर है ना, चरम सीमा पर है। याद रखिएगा प्यारे बच्चों की यह जो अमूल्यवादी विचारधारा है, यह जो है मार्क्सवादी विचारधारा पर ही आधारित है। ये मार्क्सवादी विचारधारा पर ही टोटल आधारित है, याद रखिएगा। यह जो विचारधारा है इन अंतर को जो है समझाने और बदलने की बात करती है। इसका मकसद यही है, यानी कि अमूल्यवादी विचारधारा का मुख्यतः जो है उद्देश्य यह है, उसका मकसद यह है कि दुनिया में या दुनिया के सभी लोगों को संसाधनों का जो है सम्मान, अधिकार और नियंत्रण मिलना चाहिए। हो गया, क्लियर है ना। चलिए अब आगे जानते हैं व्यवहारवादी विचारधारा। देखिए व्यवहारवादी विचारधारा के बिहेवियर अप्रोच के बारे में। इस विचारधारा में यह समझा जाता है कि लोग किसी स्थान पर या परिस्थिति में कैसे सोचते हैं और उनकी सोच के आधार पर जो है कैसे निर्णय लेते हैं। देखिए हर इंसान जो है एक ही स्थिति में जो है अलग अलग निर्णय ले सकते हैं, अलग अलग निर्णय ले सकता है। जैसे कोई शहर में जो है नौकरी के लिए जाता है और कोई जो है गांव में ही रहकर खेती बाड़ी करता है, वहीं से जो है पैसा कमाता है। यानी कि अलग अलग लोगों का जो है सोच जो है अलग अलग होता है। उसकी जो परिस्थिति है, एक इंसान की जो स्थिति है वो अलग अलग जो है निर्णय हो सकता है ना। शहर के लिए अलग हो सकता है, गांव के लिए अलग हो सकता है। लेकिन दोनों का जो है क्या होता है कि जगह वही है, दोनों का जो है सोर्स एक ही है, लेकिन सोच जो है अलग है, निर्णय अलग है ना। दोनों जो है इंसान है, लेकिन दोनों का क्या है, अलग सोच है, उसका जो है निर्णय अलग है। यही जो है व्यवहारवादी विचारधारा बतलाता है। याद रखिएगा कि व्यवहारवादी विचारधारा यह समझाता है कि इंसान की सोच और निर्णय उसे स्थान से जुड़े व्यवहार को कैसे प्रभावित करते हैं, यही बतलाता है। क्लियर है, व्यवहारवादी विचारधारा है ना। बिहेवियर अप्रोच के बारे में आप समझ चुके होंगे। चलिए अब जानते हैं मानव भूगोल के विकास की अवस्थाएं के बारे में। आप इसको अच्छे समझ लीजिए, ये काफी इंपॉर्टेंट टॉपिक है, इसको तैयार करके रखना प्यारे बच्चों, है ना। चलिए इसको तैयार करके रखिएगा। देखिए मानव भूगोल के विकास की अवस्थाएं। मानव भूगोल बहुत पुराना है, लेकिन 15वीं शताब्दी के बाद इसकी जरूरत जो है ज्यादा बढ़ी। यह यूरोप के नाविक जैसे यानी कि वास्को डागामा और जो है कोलंबस नई जो है खोज करने लगे, तब जो है दुनिया को जाने और समझने की जरूरत पड़ी और इसी से जो है मानव भूगोल का जो है विकास हुआ है। तो मानव भूगोल का जो है विकास की जो अवस्थाएं है, पहला यही कंडीशन हो सकता है कि जो यूरोप के जो नाविक हैं वास्को डागामा और जो है कोलंबस ने जो है नई खोज करके जो है दुनिया को जाने और समझने की जरूरत पड़ी और इसी से जो है मानव भूगोल का जो है विकास हुआ है ना। आरंभिक जो है उपनिवेश काल जो कि आपका 15 से लेकर 17वां शताब्दी को जो है, देखिए 15वीं से लेकर 17वीं शताब्दी तक, याद रखिए 15वीं से लेकर 17वीं शताब्दी को जो है ये क्या कहा गया है, आरंभिक जो है उपनिवेश काल कहा गया है। इसमें जो है नई नई जगह की जो है खोज हुई थी और नई नए देश का जो है खोज हुआ, है ना। लोगों और जो है संसाधनों का वर्णन किया गया और इस समय का भूगोल जो है वो खोज और वर्णन यानी कि अन्वेषण और जो है विवरण पर आधारित है। इसको आप लोग अच्छे से नोट कर लीजिए, कॉपी में इसको आप लोग उतारते जाइए। चलिए आगे देखते हैं। इसके बाद जो है 15 से 17 तक क्या था, वो था आरंभिक उपनिवेश काल। उसके बाद आता है 18 से लेकर 19वीं शताब्दी जो कि इसको कहा गया है उत्तर उपनिवेश काल, है ना। तो देखिए याद रखिए बच्चों की समय के साथ साथ जो है भूगोल का विकास यानी भूगोल का जो विकास है वो बदल रहा है। एकदम शॉर्ट में आप समझिए, समय के साथ साथ जो है भूगोल का विकास जो है वो बदल रहा है। देखिए प्रारंभ में यानी कि अर्ली टाइम में क्या हुआ कि प्रादेशिक विश्लेषण अलग अलग जो है क्षेत्र का गहराई से जो है अध्ययन किया और हर प्रदेश का जो है विशेषता बतलाई गई। 1930 का जो काल है उसको जो है क्षेत्रीय विभेदन कहा गया है, यानी कि एरियल डिफरेंशिएशन कहा गया है, यानी क्षेत्रों के बीच जो है अंतर समझने पर जोर, एक जगह दूसरी से अलग क्यों है, यानी कि ये क्षेत्रों पर जो है जोर देने लगा कि एक जगह जो है दूसरे जगह से अलग क्यों है। इस पर जो है गहन जो है जो सोच रखा गया है ना, विचार किया गया।
उसके बाद आता है 1950 से 1960 का दशक, इसको कहा गया है स्थानिक संगठन। इसमें क्या हुआ कि स्थानों के बीच का जो है संबंध को जो है समझा जाने लगा, व्यापार परिवहन कैसे जुड़े हैं इसके बारे में जो है गहन अध्ययन करने लगा, विचार रखने लगा। उसके बाद आता है 1970 का दशक, इसमें जो है ये नई विचारधाराएं उत्पन्न हुई, है ना, मानवतावादी, आमूलवादी, व्यवहारवादी, मनुष्य की सोच जो है व्यवहार और जो है समाज पर जो है ध्यान, है ना, समाज पर ध्यान, इस पर जो है ये विचार जो है उत्पन्न हुआ। उसके बाद 1990 के बाद 1990 के बाद जो है उत्तर आधुनिकतावाद आया, है ना। याद रखिएगा बच्चों, इसमें एक ही सोच नहीं बल्कि अलग अलग महत्व दिया गया, अलग अलग जो है नजरिए से जो है दुनिया को जो है समझना, ये जो है विचारधारा जो है 1990 के बाद का जो है विचारधारा उत्पन्न हुआ। इस प्रकार से जो है भूगोल का विकास हुआ है। ठीक है, क्लियर है, क्लियर है प्यारे बच्चों। चलिए आगे जान लेते हैं मानव भूगोल के क्षेत्र तथा उपक्षेत्र के बारे में, फील्ड्स एंड सब फील्ड्स के बारे में। देखिए क्षेत्र जो है वो सामाजिक भूगोल के अंतर्गत जो है इसका उपक्षेत्र होता है, व्यवहारवादी भूगोल, सामाजिक कल्याण का जो है भूगोल, सांस्कृतिक भूगोल, लिंग भूगोल और ऐतिहासिक भूगोल। देखिए ऑब्जेक्टिव में जो है डायरेक्ट भैया आपका एग्जाम में सवाल देगा, कहेगा कि बताइए मानव भूगोल में सामाजिक भूगोल का जो उपक्षेत्र कौन सा है, क्या कौन कौन है। तो ये चीजें ये आपको याद रख लेना है, व्यवहारवादी भूगोल, सामाजिक कल्याण का जो भूगोल, सांस्कृतिक भूगोल, लिंग भूगोल, ऐतिहासिक भूगोल, ये आपको याद रखना है। अब जो है यहाँ पे कहेगा राजनीतिक भूगोल, जो ये क्षेत्र है इसका उपक्षेत्र क्या है, तो याद रखिएगा निर्वाचन भूगोल हो गया, चुनाव भूगोल हो गया, सैन्य भूगोल हो गया। राजनीतिक में क्या कहेगा, चुनाव ही होगा ना जी, चुनाव होगा, निर्वाचन होगा, फिर सैन्य होगा, ये सभी भूगोल जो है वो राजनीतिक भूगोल का उपक्षेत्र है। आर्थिक भूगोल के अंतर्गत प्यारे बच्चों याद रखिएगा इसका उपक्षेत्र होगा उद्योग, कृषि, पर्यटन, संसाधन, व्यापार। यानी आर्थिक का मतलब जहां पर जो इनकम का सोर्स हो, जहां पर इनकम का सोर्स होगा, जैसे उद्योग है वहां पे इनकम का सोर्स है, कृषि करते हैं, फसल उगाते हैं, उसको बेचते हैं तो इनकम का सोर्स हो गया। पर्यटन में जो है क्या है, पर्यटन का जो है हम लोग जो है पैसा लेते हैं भाई, है ना, घुमाते हैं, तो उसमें भी जो है इनकम हो रहा है, संसाधन से भी इनकम जो है जनरेट करते हैं, व्यापार से भी इनकम जनरेट करते हैं। तो यहाँ पे आय, जहाँ पे आय जो निकल रहा है, इनकम हो रहा है, उसको कहेंगे आर्थिक भूगोल। और किन जो है उपक्षेत्र से आता है ये बता दीजिएगा, है ना, ये बता दीजिएगा। चलिए आगे आपको यहाँ पे बताना है जनसंख्या भूगोल। तो जनसंख्या भूगोल में होता है बच्चों जनांकिकी, है ना, जनांकिकी। तो ये जो है आपका मानव भूगोल के क्षेत्र उपक्षेत्र के बारे में आप लोग अच्छे से समझ चुके होंगे। तो प्यारे बच्चों आई होप कि आप लोगों को पूरी तरह से जो है ये आपका भूगोल का, ज्योग्राफी का जो है पहला जो चैप्टर है मानव भूगोल विषय, मतलब जो है मानव भूगोल का जो है पूरी तरह से यह चैप्टर जो है दाइंड हो चुका है और इसको आप लोग अच्छे से समझ चुके हैं। पहला चैप्टर जो है आप लोगों का खत्म हो चुका है। तो इससे रिलेटेड जितना भी आपका जो है मन में डाउट चल रहा है, जो भी सवाल उत्पन्न हो रहा है, आप जो है हमसे पूछ सकते हैं। प्यारे बच्चों मैं आप लोगों से कहना चाहूंगा कि आप लोगों का जो भी कमेंट आता है, जो भी आप लोगों का कमेंट आता है कि सर हम लोग को समझ नहीं आ रहा है, तो बच्चों कहाँ पे समझ नहीं आ रहा है एक मुझे कमेंट करके बताइएगा। चलिए ऑब्जेक्टिव के लिए मैं आपको सवाल दे रहा हूँ, बताइएगा कि ऑब्जेक्टिव सब्जेक्टिव के लिए कि भूगोल का अर्थ क्या है, भूगोल का अर्थ क्या है, भूगोल शब्द की उत्पत्ति जो है कहाँ से हुई है, भूगोल शब्द जो है किस वैज्ञानिकों के द्वारा जो है पहली बार जो है प्रयोग किया गया, यानी कि जो है ज्योग्राफी शब्द जो है पहली बार कौन से वैज्ञानिकों ने जो है प्रयोग किया है, इसको आप लोग जो है इसका आंसर आप लोग कमेंट बॉक्स में जरूर दीजिएगा, नहीं तो व्हाट्सएप पर इसको इसका आंसर जो है आप लिख करके शेयर कर दीजिएगा। ठीक है, तो चलिए बच्चों आई होप कि आज की क्लासेस आप सभी के लिए काफी मस्त रहा होगा। मिलते हैं नेक्स्ट क्लासेस में, तब तक जय हिंद, वंदे मातरम।